तो अतीक अशरफ के शव ले आए गए हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के रिश्तेदार मौजूद हैं और कब्रिस्तान में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कसारी मसारी कब्रिस्तान ये वही जगह है जहां पर इसके मां बाप को भी दफनाया गया। दोनों नाबालिग बेटे भी अतीक के वहां पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और शव के साथ ही अतीक के दोनों बेटे आए हैं। प्रयागराज के कब्रिस्तान में भारी पुलिस बल की तैनाती है। अतीक की बहनें भी कब्रिस्तान पहुंची है। अशरफ की बेटी भी कब्रिस्तान पहुंची है और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी कब्रिस्तान आ सकती है, क्योंकि इससे पहले जानकारी थी कि आज शाइस्ता परवीन यहां सरेंडर कर सकती है। लेकिन अब चूंकि मिट्टी में जो एक रस्म होती है और जिस तरह से वहां पर अब उसे दफनाया जाएगा, उस समय सभी लोगों की मौजूदगी में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता परवीन इस पूरे मामले के बाद अब सामने भी आ सकती है और संभवतः यहीं से फिर सरेंडर भी कर देगी, क्योंकि दोनों नाबालिग बेटे जो कि बाल सुधार गृह से सीधा शव के साथ ही वहां पर पहुंचे हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे की तस्वीरें हैं, ये अभी की तस्वीरें हैं। ये अतीक अशरफ के शव कसारी मसारी कब्रिस्तान लाए गए और दोनों की जो कब्र है वो अगल बगल ही खोदी गई है। दोनों एक दूसरे के अगल बगल ही दफनाए जाएंगे और कल हत्या भी इनकी इसी सूरत में, इसी स्थिति में की गई थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के रिश्तेदार मौजूद हैं। कल रात 10 बजे के बाद जब उन्होंने शिकायत की कि हल्की बेचैनी हो रही है, मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन शायद उस चीज का इल्म उनको नहीं था कि यहां से अस्पताल में जो शिकायत हो रही है वो मेडिकल आने वाले कुछ ही घंटों में, चंद घंटों में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में तब्दील हो जाएगा। आज दिन भर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद डेड बॉडीज का फुल बॉडी स्कैन भी किया गया। शवों से गोलियां निकाली गई। अतीक को बताया जा रहा है कि कुल 8 गोलियां लगी, यानी कि 15 राउंड फायर जब उस अत्याधुनिक पिस्टल से किए गए तो उसमें से 8 राउंड फायर सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद पर थे। बाकी के रिमेनिंग फायर उसके भाई अशरफ की बॉडी से लिए गए। लेकिन शव अब दफनाने के लिए कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतीक के रिश्तेदार वहां पर मौजूद हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इसने अपनी जिंदगी भर आतंक के डर से किसी न किसी वजह से तंग किया, लेकिन अब उस बुरे काम का बुरा नतीजा पूरा का पूरा परिवार इसके साथ भुगत रहा है। हमारे साथ सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए। एहतेशाम, बुरे काम का बुरा नतीजा, कितने परिवारों को रुलाने के बाद में आज इस माफिया का अंत और आज मिट्टी में मिलने की बारी आ गई है। किस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई है कसारी मसारी कब्रिस्तान के पास? एहतेशाम, पूरी जानकारी। देखिए, शव कसारी कब्रिस्तान पर पहुंच चुका है और वहां पे जो आखिरी औपचारिकताएं होती, जनाजे की नमाज और सुपुर्दगी खास, उसका कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको बता दें कि जो अभी हमारे पास लेटेस्ट डाटा आया है उससे ये साफ पता चलता है कि पूरी प्लानिंग के साथ जो अपराधी थे इनको मारने आए हुए थे। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी हमें लगी सूत्रों से, उसमें ये पता चला है कि अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी थी, जिसमें एक सर में गोली लगी थी, एक गर्दन में, एक छाती में और एक कमर में गोली लगी थी। वहीं अशरफ को भी करीब 5 गोलियों का जिक्र है और 5 गोलियों के जिक्र में इस बात की भी गवाही लिखी है कि इसमें से एक गोली गले में और एक पीठ में, एक कलाई में और एक पेट में और एक कमर में गोली लगी थी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी और शूटरों ने जिस हिसाब से उसके साफ तौर पर चलता है नीयत इनको मारने की ही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, तुम पर भी सवाल खड़ा करने का ये होता है कि देश में न्यायपालिका है, देश में संविधान है, हर काम न्यायपालिका और संविधान के दायरे में रह के होना चाहिए। और लेकिन जिस तरह से इस घटनाक्रम को शूट आउट को अंजाम दिया गया है वो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन के सिस्टम पे। और क्योंकि जो आम जनता है, आम जनता भयमुक्त सरकार चाहती, समाज चाहती है और वो इन अपराधियों का सफाया चाहती है, लेकिन उसका तरीका गलत है। और जहां तक बात है प्रयागराज की, प्रयागराज कानून पूरी तरह ठीक है, इंटरनेट सेवाएं बंद है और सुपुर्दगी खाक करने के बाद देर रात थोड़े थोड़े करके इलाकों में नेट की सेवा चालू किया जाएगा ताकि जो नेट से जरूरी काम काज है वो प्रभावित ना हो। हाँ, एक चीज ये है कि धारा 144 अभी लगी रहेगी और लगातार ईद तक, ईद के पर्व तक इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में बनी रहेगी। लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा और फ्लैग मार्च होता रहेगा। आला अधिकारी लखनऊ से बैठे पल पल घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और ये पूरी कोशिश की जा रही है गुजर जाए। जी
बिल्कुल एहतशाम, ऐसी संजीदा स्थिति में सुरक्षा व्यवस्थाओं को माकूल रखने की तो कोशिश बहुत ज्यादा है, उसके लिए जद्दोजहद भी कहीं ना कहीं पुलिस को करनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।